नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप साधारण सिरेमिक या कंक्रीट की सतह को सुंदर और रियलिस्टिक प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट दे सकते हैं। यह तकनीक दीवारों, फर्श या किसी भी सतह को एक एलिगेंट और प्राकृतिक लुक देती है। सबसे पहले सतह को पूरी तरह साफ और सूखा करना बहुत जरूरी है। सतह पर धूल, तेल या किसी भी तरह की गंदगी न होनी चाहिए। अगर सतह गंदी होगी तो रंग ठीक से चिपकेगा नहीं और प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट सही तरीके से नहीं आएगी। आप हल्के गीले कपड़े या स्पंज का इस्तेमाल करके सतह को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सतह तैयार होने के बाद हम बेस कोट की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट के लिए बेस कोट के रूप में हल्का ग्रे, बेज या क्रीम कलर सबसे उपयुक्त होता है। इसे छोटे ब्रश या रोलर की मदद से सतह पर समान रूप से लगाएं। बेस कोट सतह के लिए आधार तैयार करता है और यह जरूरी है कि यह पतला और समान हो। अगर बेस कोट मोटा या असमान होगा तो अगली परत सही तरीके से काम नहीं करेगी। बेस कोट को सूखने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं, लेकिन कमरे के तापमान के हिसाब से समय थोड़ा बदल सकता है। जब बेस कोट सूख जाए तब हम वॉशिंग या ग्लेजिंग टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेप में हम सतह पर प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट बनाते हैं। इसके लिए आप हल्का ग्रे, डार्क ग्रे, ब्राउन और कभी-कभी हल्का ब्लू या ग्रीन टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्पंज पैड या पुराने ब्रश की मदद से धीरे-धीरे बेस पर डैब करें। ध्यान रखें कि इसका उद्देश्य सतह पर प्राकृतिक शेड्स और वेरिएशन लाना है। आप चाहें तो अलग अलग शेड्स को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सतह को गहराई और रियलिस्टिक टच देती है। इसके बाद हम डिटेलिंग स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक पत्थर की तरह सतह पर हल्की लाइंस, छोटे छोटे स्पॉट्स और मार्बल पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पतली ब्रश या टूथ ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी हल्का व्हाइट, ऑफ व्हाइट या गोल्डन शेड सतह पर लगाया जाता है ताकि हाइलाइट्स और शेड्स की गहराई दिखाई दे। ध्यान रखें कि ज्यादा डिटेल्स सतह को भारी या नकली न बनाएं। हल्का और नेचुरल टेक्सचर ही असली पत्थर जैसा लुक देता है। यदि आप चाहें तो हल्का सैंडिंग पेपर लेकर सतह को हल्का रगड़ सकते हैं। यह स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन इससे रंग की लेयर और टेक्सचर और अधिक प्राकृतिक और रियलिस्टिक दिखाई देंगे। सैंडिंग करते समय सतह को ज्यादा न घिसें, सिर्फ हल्का टेक्सचर लाने के लिए इस्तेमाल करें। जब रंग और टेक्सचर पूरी तरह तैयार हो जाए तब हम प्रोटेक्टिव कोट या सीलेंट की तरफ बढ़ते हैं। सीलेंट सतह को स्क्रैच, दाग और पानी से बचाता है। इसके लिए मैट या सेमी ग्लॉसी फिनिश सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यह सतह के प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट को और निखारता है। इसे ब्रश या रोलर की मदद से पूरी सतह पर समान रूप से लगाएं और कम से कम 2-3 घंटे सूखने दें। सूखने के बाद सतह का रंग और टेक्सचर और अधिक जीवंत और रियलिस्टिक दिखेगा। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में धैर्य और प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में सतह पर रंग और टेक्सचर पूरी तरह संतोषजनक नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे आप विभिन्न शेड्स, ब्रश स्ट्रोक्स और टेक्सचर के साथ प्रयोग करके असली प्राकृतिक पत्थर जैसा फिनिश पा सकते हैं। छोटे हिस्सों पर पहले अभ्यास करें और फिर बड़ी सतह पर इसका प्रयोग करें।
तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से अपने घर की किसी भी सतह को सुंदर और रियलिस्टिक प्राकृतिक पत्थर जैसी बनावट दे सकते हैं। याद रखें कि रंगों के शेड्स और टेक्सचर के साथ प्रयोग करना ही इस आर्ट का असली मज़ा है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही असली और खूबसूरत फिनिश आपके हाथों में आएगा। धन्यवाद, और अगली बार हम एक और शानदार DIY टेक्निक के साथ मिलेंगे।